बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को मज़ीद डिस्कस करेंगे, इसका इस्तेमाल देखेंगे। रिवीजन देख लीजिए। नीचे लिखे हुए उर्दू जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा करें। ये तमाम जुमले हम पिछले लेसन में कर चुके हैं। किसी लफ्ज़ की इंग्लिश ना आती हो तो नीचे देख लें। लड़का बॉय, लड़की गर्ल, खिलाड़ी प्लेयर, तालिब इल्म स्टूडेंट, टीचर या मुदर्रिस टीचर। मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। मैं एक लड़की हूँ, आई एम ए गर्ल। मैं एक खिलाड़ी हूँ, आई एम ए प्लेयर। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं कि एक आम जुमले में जिसके बारे में कोई बात कही जाए यानी कोई ख़बर दी जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट आम तौर पर किसी इंसान, जगह या चीज़ का नाम होता है। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट या तो वाहिद होता है या जमा होता है। वाहिद सब्जेक्ट यानी अगर किसी एक इंसान, किसी एक जगह या किसी एक चीज़ के बारे में जुमले में ख़बर दी जा रही हो तो सब्जेक्ट वाहिद कहलाएगा। मिसाल देखिए, अकबर एक बादशाह है। ऊपर दी हुई मिसाल में अकबर के बारे में बात हो रही है, लिहाजा अकबर सब्जेक्ट है। अकबर एक वाहिद शख्स है, लिहाजा सब्जेक्ट वाहिद यानी सिंगुलर है। जमा सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा इंसानों या एक से ज़्यादा जगहों या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जुमले में ख़बर दी जा रही हो तो सब्जेक्ट जमा यानी कि प्लूरल कहलाएगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। यूज़ ऑफ इज़ का उर्दू में मतलब होता है जैसे मरियम एक लड़की है। अगर हमें इंग्लिश में कहना हो मरियम एक लड़की है तो हम कहेंगे मरियम इज़ ए गर्ल। हम पढ़ चुके हैं कि इस तरह के सिंपल सेंटेंस को नॉमिनल सेंटेंस कहते हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि नॉमिनल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ऊपर दिए हुए जुमले में मरियम सब्जेक्ट है क्योंकि मरियम के बारे में बात की जा रही है कि वो एक लड़की है। क्योंकि मरियम एक वाहिद शख्स है यानी कि अकेली इंसान है, लिहाजा सब्जेक्ट वाहिद यानी कि सिंगुलर है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद एक लिंकिंग वर्ब आता है, जैसे आई के बाद एम आया था। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लिंकिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ऊपर की मिसाल में इसका इस्तेमाल किया गया है। नीचे दिए हुए उर्दू जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा करें। पहले तमाम जुमलों को एक तरतीब से लिख लें, फिर उनके सामने उनका तर्जुमा लिखें। तमाम जुमले नीचे दी हुई मिसाल के मुताबिक बनेंगे। मरियम इज़ ए गर्ल। इस जुमले में मरियम सब्जेक्ट है क्योंकि मरियम के बारे में ख़बर दी जा रही है कि वो एक लड़की है। सब्जेक्ट के बाद हम लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई के साथ एम का किया था। इस जुमले में हमने इसका इस्तेमाल किया क्योंकि मरियम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाहिद सब्जेक्ट है। और एक गर्ल जो है ये मरियम के बारे में ख़बर है, इसे इंग्लिश में हम प्रेडिकेट भी बोलते हैं। इन तमाम जुमलों को एक तरतीब से लिख लें, फिर उनके सामने उनके जवाब लिखें, फिर अपने जवाबात को आगे दिए हुए जवाबात से मिला लें। कोई नया लफ्ज़ आया हो तो नीचे देख लें। खिलाड़ी को प्लेयर, बादशाह को किंग, लड़का बॉय, टीचर या मुदर्रिस को टीचर, डॉक्टर को डॉक्टर, लड़की को गर्ल कहते हैं। अपने जवाबात को मिला लें। अकबर एक खिलाड़ी है, अकबर इज़ ए प्लेयर। असलम एक बादशाह है, असलम इज़ ए किंग। राशिद एक लड़का है, राशिद इज़ ए बॉय। आमिना एक टीचर है, आमिना इज़ ए टीचर। खदीजा एक डॉक्टर है, खदीजा इज़ ए डॉक्टर। तबस्सुम एक लड़की है, तबस्सुम इज़ ए गर्ल। तो ऊपर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर हैं, वाहिद हैं, इसलिए हमने लिंकिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया है।